हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट वाउचर के बारे में। पेमेंट वाउचर होता क्या है, बेसिकली पहले ये समझ लेते हैं। तो पेमेंट वाउचर में किसी भी तरह की व्यवसाय से जाने वाली संपत्ति होती है। जैसे किसी को पे करते हैं, कोई भी अमाउंट जिसको हम भुगतान करते हैं, तो वो सारी एंट्रीज पेमेंट में होती है। इसमें किस तरह की भुगतान आएंगे उन सबको ध्यान में रखेंगे। जैसे मान के चलिए आप लोन पेमेंट कर रहे हैं, किसी बकायेदार का पैसा पेमेंट कर रहे हैं, कोई सप्लायर है, वेंडर है, उसका पैसा पेमेंट कर रहे हैं, किसी की सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, कोई मजदूरी वेज पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट कर रहे हैं, किसी भी तरह का किराया हो गया, बिल्डिंग, लैंड्स, मशीनरी, किसी भी तरह का किराया उसको पेमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो सारी आपकी जो भी पेमेंट में जाएगा, ये सब पेमेंट में एंट्री होती है। क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट इसी से होता है। बैंक चार्जेस और एक्स्ट्रा वगैरह फी वगैरह कोई लगता है तो उसका भी पेमेंट हम करते हैं। तो इस तरह से कोई भी चीज़ जो भी हम पेमेंट करते हैं, जो भी हम भुगतान करते हैं, वो सारी पेमेंट वाउचर में होंगी। तो चलते हैं हम अपने टैली के गेटवे ऑफ टैली पे हैं हम अभी, और हमने एक नई कंपनी बनाई हुई है। आप पहले से बना के रख लीजिएगा। उससे पहले हम आपको पेमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे बनाए रखे हैं। यहाँ पे इन सभी की एंट्रीज हम क्या करने वाले हैं, इसमें रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैली पे चलिए। शुरू करने से पहले आप लोग को इससे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। टैली की सीक्वेंस वीडियो हमने पूरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलते हैं टैली पर। टैली पर इसकी एंट्री करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें बनने वाले जितने भी लेजर्स हैं, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 50,000 रुपये कैश पैड तो मिस्टर रोहित वाज सप्लायर। रोहित एक सप्लायर था जिसका ड्यू बाकी था लास्ट वीक का। तो इसका क्या करेंगे, 50,000 का भुगतान करेंगे। इसको कैसे दिया गया है, कैश पैड किया गया है, नगद भुगतान किया गया है। तो इसमें दो खाते बन रहे हैं, एक तो रोहित का और एक कैश का। इसमें रोहित को पैसा दिया जा रहा है, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट होगा। हमारा कैश अकाउंट है जो यहाँ से जा रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। जो खाता बढ़ता है उसको डेबिट करते हैं, जो खाता कम होता है उसको क्रेडिट करते हैं। कई वीडियो में हमने ये चीज़ बताई हुई है। तो अब चलते हैं अपने टैली पर। टैली पर इससे पहले लेजर कैसे बनता है, कंपनी कैसे बनता है, ये वीडियो सारी हमने बना कर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इस पे पीछे हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हम अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और इसकी एंट्री करेंगे। यहीं पे हम अपना लेजर वगैरह सब कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पेमेंट का वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है, अगर आपका खुला नहीं होगा क्लिक कर सकते हैं। F5 बटन दबाएंगे या यहाँ माउस से भी क्लिक कर सकते हैं पेमेंट के वाउचर पे। तो आपका इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। पहली एंट्री है, मिस्टर रोहित को डेबिट किया गया है 50,000 रुपये से और क्रेडिट किया गया है कैश को। तो यहाँ डेबिट पहले पूछ रहा है, DR जो पहले पूछता है उसकी हम एंट्री करते हैं टैली में। तो डेबिट में हम मिस्टर रोहित का एक अकाउंट बना लेंगे। उसके लिए Alt+C प्रेस करेंगे और इसमें हम बना लेंगे मिस्टर रोहित का अकाउंट। इसको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर कर डालेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर में जो भी लेनदार होते हैं उनके खाते बनते हैं, जो भी देनदार होते हैं उनके सन्ड्री डेबिटर में बनते हैं। यहाँ चलते हैं, ये हमारा लेजर बन गया रोहित का, और इसको हम भुगतान करने वाले हैं 50,000 रुपये नगद। यहाँ क्रेडिट में पूछ रहा है अब आपको कौन सा अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम कैश का लेजर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हम नगद भुगतान कर रहे हैं। और कैश का सेलेक्ट करते ही हमारे पास नेगेटिव का मैसेज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव का कैश दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, रेड से दिखाने का मतलब है कि कैश के अकाउंट में पैसे नहीं है, जो भी अकाउंट होगा ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो उससे पहले हम कैश में कुछ अमाउंट डाल लेते हैं। इस कैश के लेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे कुछ पैसे डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 10 लाख रुपए। 1 लाख हो गए, 10 लाख हो गए। चलिए अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब देखिए, जैसे ही 50,000 हमने पे किया तो ऑटोमेटिक 10 लाख में से माइनस करके 50,000 रुपये माइनस करके 9,50,000 रुपये में यहाँ अकाउंट दिखा रहा है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग ड्यू पैड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारी एंट्री इसकी कंप्लीट हो गई। इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, या Ctrl+A बटन भी दबा सकते हैं। चलिए अगली एंट्री को देखते हैं। कैश पैड टू एम्प्लॉय सैलरी, ये सैलरी अकाउंट
में पे हुआ है 1.5 लाख रुपया। चलिए 2 इसमें लेजर बनेंगे। पहला तो सैलरी का, कैश का अकाउंट पहले से ही बना होता है, बनाना नहीं पड़ता है, टैली में बना लेते हैं। यहाँ पे पहले Alt C प्रेस करेंगे, सैलरी को डेबिट करना है तो सैलरी बना लेंगे। सैलरी अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सैलरी हमको देना है 1.5 लाख रुपया, तो ये हम दे दिए और यहाँ से कैश को हम क्रेडिट कर देंगे 1.5 लाख। तो पहले कितना था हमारे पास, 9.5 लाख रुपया था। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया बच जाएगा। जैसे ही कैश सेलेक्ट करेंगे देखिए 8 लाख बच गया, क्योंकि ये जो 1.5 लाख है वो माइनस हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ पे नरेशन लिख लेंगे, बीइंग सैलरी पेड। ये क्लियरेंस के लिए लिखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं होता इसको लिखना। चलिए अगली एंट्री है। अगली एंट्री देखेंगे, बिल्डिंग रेंट पेड 25,000 ऑन कैश। बिल्डिंग रेंट यहाँ पे भुगतान किया गया है, जो बिल्डिंग का किराया है वो भुगतान किया गया है 25,000 रुपये। तो इसकी हम एंट्री कर लेंगे। यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे बिल्डिंग रेंट का, Alt C प्रेस करेंगे। बिल्डिंग को, रेंट को भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है। सॉरी, बिल्डिंग रेंट को डायरेक्ट एक्सपेंस में डाला जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि हर बार ये जाता है। उसके बाद इसको हम जो भी अमाउंट है वो डाल लेंगे। 25,000 रुपये बिल्डिंग रेंट में जा रहा है, तो 25,000 रुपये इसको डेबिट कर देंगे और कैश को अपने 25,000 हम क्रेडिट कर देंगे। तो हमारे पास कितना बच गया इस बार, 7,75,000 रुपये बच गया। टोटल ये पेमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगली एंट्री हमारी क्या है। अगली एंट्री अब देखेंगे, अगली एंट्री है इनकम टैक्स पैड फ्रॉम बैंक। अब इस बार बैंक से भी पैड हो रहा है, तो यहाँ 2 खाते बनाने पड़ेंगे। पहले तो इनकम टैक्स अकाउंट का बनेगा, यहाँ पे जो इनकम टैक्स अकाउंट बनेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे बना लेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाला जाता है और इसको एक्सेप्ट कर लिए। इसमें हम डाल दिए 45,000 रुपये, डेबिट कर दिए। और इस बार हमको बनाना है बैंक, तो Alt C बटन दबाएंगे और बैंक भी बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को बैंक में ही डाला जाता है, बैंक अकाउंट के अंडर ही। और सभी बैंक का जो डिटेल है वो फिल कर लेंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सारा चीज़ फिल करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। हम इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी इसका चेक का डिटेल है सब एंटर कर देंगे और यहाँ पे जो नरेशन है वो लिख देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे या Ctrl A बटन दबा देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगली एंट्री है हमारी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फ्रॉम बैंक 5,000 एंड 15,000। कहने का अर्थ है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी क्रम से ऐसे ही पेड हुए हैं। पानी का 5,000 रुपये और ये इलेक्ट्रिसिटी का 15,000 रुपये, और ये दोनों पैसे बैंक से पे हुए हैं। तो चलते हैं, इसकी भी एंट्री कर लेंगे। तो डेबिट हम करेंगे इस बार वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल को, तो वाटर के लिए अलग बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए अलग बनाएंगे, क्योंकि 2 खाते हैं और दोनों को मिक्स नहीं करना है और दोनों को डेबिट करना है। इसमें Alt C बटन दबाएंगे, यहाँ पे वाटर बना लेंगे, वाटर बिल अकाउंट। इसको डाल लेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसमें हम डाल लेंगे जो भी अमाउंट रहेगा। मान के चलिए वाटर बिल पे हमारा 5,000 रुपये जा रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्रेडिट पूछ रहा है तो हमको क्रेडिट नहीं करना, फिर हमको एक डेबिट का डालना है। तो DR लिख देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे डेबिट में। फिर लिख लेंगे Alt C प्रेस करके इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और इसको भी आप डेबिट कर देंगे 15,000 रुपये से। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको ये वाला यहाँ पे जरूर चेंज करेंगे, ये डेबिट, तो दोनों डेबिट होगा और ये दोनों अमाउंट डेबिट साइड में ही आएगा। आगे बढ़ेंगे। अब फिर इस बार क्रेडिट पूछ रहा है तो इसमें हमको क्रेडिट ही करना है, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। बैंक में हमने पैसे लिए हैं कि नहीं, देखते नहीं लिए हमने, तो बैंक को भी पैसे लेते हैं। Ctrl Enter बटन दबा के बैंक में हम पैसे डाल लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस में यहाँ से कम से कम 2 लाख रुपये डाल दीजिए, बाकी कोई पेमेंट नहीं है। 1 लाख डाल लेते हैं, ज़्यादा ही है। इसके बाद कहाँ एंट्री है, हो गया। तो ये हमारा 1 लाख रुपये इसमें हो गया ऑटोमेटिक। जैसे ही आपका 1 लाख रुपये हमने डाला तो
15,000, ये 5,000, 20,000 रुपये डिडक्ट हो गए। तो कितने बच गए? बैंक में हमने डाला था, 1 मिनट देख लें, 1 लाख डाला था। तो अच्छा हाँ, बैंक में एक और भी पेमेंट हुआ था, इस वजह से ये इतना बच रहा है। ठीक है, हम बोल रहे थे। ठीक है, इस तरह से इसकी एंट्री हो गई। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, इसकी भी पेमेंट हो गई। अब इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगली एंट्री में देखेंगे। इस तरह से हमारा पूरा एंट्री पूरा ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको समझ में आया नहीं आया, जो भी हो अपने दिमाग में फीडबैक ज़रूर दीजिए। थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट रहता है कि अगर हम जो भी बता रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, वो आपको समझ में आता है कि नहीं, वो थोड़ा सा पता नहीं चलता है। तो आप कुछ रिस्पॉन्स करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।